दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं लेके आई हूँ MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, ये 2015 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने PYQs एनालाइज किए हैं एंड देन उनके बाद जो है मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड जो भी क्वेश्चंस है ना, मैंने उस क्वेश्चंस के आगे ईयर मेंशन कर दिया है कि वो क्वेश्चंस किस ईयर में आया हुआ है, रिपीटेड है। ओके, एंड ये जो बुक है ना MPSC 004, इसके जो 10 यूनिट्स है सिलेबस में, 10 यूनिट्स में से ना देखो, फर्स्ट जो यूनिट है उसमें है राजनीतिक विचारक के बारे में पूछा हुआ है, एंशिएंट टाइम के। देन मध्यकाल के भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पूछा, फिर आधुनिक जो विचारक के राम मोहन जी, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, मनोहर जी, ज्योतिबा फुले जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड रामस्वरूप वर्मा जी। जिसमें से जो है मैंने राम मोहन राय, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया एंड ज्योतिबा फुले पे अब तक वीडियो बना दी एंड डॉक्टर अम्बेडकर जी पे भी। ठीक है, तो बेसिकली जो है यूनिट 8, यूनिट 10 एंड यूनिट 2 and 1 रह गए। तो इनसे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। मैंने हर एक क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियो बनाया ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो इस लेवल पर देने की तैयारी की है ताकि आप एज इट इज़ अगर आंसर लिख के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि किसी भी मास्टर के स्टूडेंट को अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने का 2 ही तरीका होता है। पहला कि वो आंसर इंट्रोडक्शन से लिखे एंड लास्ट में कंक्लूजन जरूर दे, एंड सेकेंड कि वो जो आंसर लिख रहा है वो पैराग्राफ में ना हो, वो हो किसमें, पॉइंट्स वगैरह में, हेडिंग वगैरह हो, हेडिंग को डिफाइन करे। तो मैंने सेम वैसे ही किया है। देखिए, सबसे पहले जो है मैंने क्या दिया है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है एंड इंट्रोडक्शन के बाद जो मिडल पॉइंट है, ये देखिए मैंने पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट किया है आपको टॉपिक की तरह, हेडिंग की तरह, एंड देन उन टॉपिक को डिफाइन किया है एंड देन लास्ट में जो है मैंने आप लोगों को कंक्लूजन दिया है। ओके, तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके और भी पार्ट्स जो है, मतलब और भी मैंने 6 क्वेश्चन अपलोड किया है। ये 7th क्वेश्चन है और आगे मैं 7 से 8 क्वेश्चन और अपलोड करूँगी। 14 से 15 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि अगर इनमें से कोई भी आप क्वेश्चन सारे करके जाते हो ना एग्जाम पेपर में, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आराम से 5 से 5। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो जो है ज्योतिबा फुले जी के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की व्याख्या के बारे में पूछा है हमसे। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने ज्योतिबा फुले जी से जो है एक क्वेश्चन करवा दिया है। वो जो है ना, क्वेश्चन में ना मैंने ये पूछा है कि जो ज्योतिबा बाई फुले जी है, उनके जो विचार हैं उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब उसमें ना हमें क्रिटिसाइज़ करके बताना था। ठीक है, और इसमें जो है हमें उनके सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ को जस्ट बताना है, डिफाइन करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 2020 एंड 23 में रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ ज्योतिबा फुले। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि एग्जैक्टली जो ज्योतिबा फुले जी थे वो कौन थे। वो 19वीं सदी के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। मतलब कि जो हमारे सामाजिक क्रांति हुई उसके अग्रदूत थे, मतलब स्टार्टिंग निर्माण करता थे। उन्होंने ही क्या किया, समाज में क्रांति लाई। उन्होंने जातिवाद, ब्राह्मणवाद और लैंगिक असमानता का तीव्र विरोध किया। ये सारी जो मीनिंग्स है ना, ये बहुत डीप मीनिंग है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, मैंने नहीं, सेकंड पार्ट जो है ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप वो जरूर देखिएगा। पार्ट सेकंड में उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अगर आप वो वीडियो देखते हैं ना, आपको इन सबको बहुत अच्छे से डीपली मीनिंग पता लग जाएगा। मैंने उस वीडियो में बहुत डीपली इन सब चीज़ों के मीनिंग बताए हुए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जातिवाद होता है कि जो हम जाति होती है ना, जैसे कुम्हार, तैली, ये सारी जाति होती है, तो हम जातिवाद के चक्कर में फंस के रह जाते हैं कि तू इस जाति का है, हम तेरे घर का खाना नहीं खाएंगे, तू इस जाति का, तू मंदिर में प्रवेश नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें समाप्त तो होनी चाहिए। ब्राह्मणवाद मतलब जो हमारा मनुस्मृति ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ था, हमारे जो ऋग्वेद है ग्रंथ, उसमें जो है वर्णों को 4 वर्गों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जिसमें से जो ब्राह्मण है, ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मदेव जी के मुख से जन्म है। इस कारण जो है ब्राह्मण लोग जो है अपने आप को सर्वस्व मानते हैं और समाज में रह लोगों का शोषण करते हैं। वे सब लोगों को अपने से नीच समझते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो ये होता है ब्राह्मणवाद। लैंगिक असमानता मतलब महिला या पुरुष के आधार पर कोई जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो नहीं होना। तो इन सारी चीज़ों का बहुत कड़ा विरोध करते हैं ज्योतिबा फुले जी। उनका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो समाज में जो शूद्र थे और अति शूद्र थे, मैंने बताया 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र थे और शूद्र से भी नीचे जो आते थे
अति शुद्ध। तो उन लोगों को जो है सोशल जस्टिस दिलाना, सामाजिक न्याय दिलाना और महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिलना, मतलब शिक्षा और समान अधिकार मिलना, ये सारी जो राइट्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन चाहते हैं? ज्योतिबा फुले कि समाज में महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिले और समान शिक्षा का अधिकार मिले। ज्योतिबा फुले वॉज अ pioneer of social revolution in 19th century India. He strongly opposed casteism, Brahmanism, and gender inequality. His primary goal was to ensure social justice for Shudras and anti-Shudras, to provide education, equal rights to women. Equal rights to women के लिए जो उन्होंने equal rights की बात की थी, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया और एक विद्यालय की स्थापना भी की। उनकी पत्नी को टीचर बनाया विद्यालय का। जो अब उनके थॉट्स वगैरह हैं, हम वो पढ़ेंगे कि जो फुले जी थे वो क्या करना चाहते थे। समाज में जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, अपोजिशन ऑफ कास्टिज्म। फुले ने क्या किया? ब्राह्मणों द्वारा जो जाति व्यवस्था चल रहा था, जिसका शोषण हो रहा था, ब्राह्मणों को जो है जाति व्यवस्था के शोषण का मुख्य कारण बताया। वे बोलते थे कि जो ये ब्राह्मण है, उन्हीं की वजह से जाति के आधार पर लोगों का शोषण हो रहा है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, और उस गुलामगिरी में जो है फुले जी ने ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया था। वे ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो समाज में शूद्र वगैरह है, उनके भी आत्मसम्मान होते हैं और उन लोगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। फुले रिगार्डेड द कास्ट सिस्टम क्रिएटेड बाय ब्राह्मण्स एज अ मेजर टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इन हिज बुक गुलामगिरी ही शार्पली क्रिटिसाइज्ड ब्राह्मणिज्म एंड encouraged शूद्रास टुवर्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। जो फुले जी है ना, वो महिलाओं के शिक्षा और अधिकार पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फुले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। और मैंने आपको बताया था कि जो फुले जी हैं, उन्होंने अपनी सावित्रीबाई फुले मतलब अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, एक शिक्षिका बनाया, एंड देन शिक्षिका बनाने के बाद उन्होंने एक लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, जिसमें केवल लड़कियाँ ही पढ़ सकती थी। और ये पहला ऐसा विद्यालय था जो कि केवल लड़कियों के लिए था, जो कि इनके द्वारा खोला गया था। और फुले जी ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह, मतलब जिनके पति की मृत्यु हो जाती है उनका दोबारा से विवाह करवाना। और बाल विवाह पर जो विरोध था कि बाल विवाह जो 12-13 साल की उम्र के बच्चों की विवाह कर दिए जाते थे, उनका अपोज किया, मतलब क्या किया? उसके खिलाफ विरोध किया और महिलाओं के अधिकार की वकालत की कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फुले along with his wife सावित्रीबाई फुले opened India's first school for girls. He opposed child marriage and supported विधवा remarriage and women rights. जो फुले जी हैं, उन्होंने ना एक सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, जिसका जो मेन मोटिव था ना, वो जो ये सत्यशोधक समाज है ना, ये 1873 में स्थापना की गई थी इसकी, जो कि किन्होंने किया था? फुले जी ने किया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था ना, वो यही था कि जो समाज में शूद्र है, दलित है, जो भी हाशिए पे लोग हैं, जो गरीब है ना, उन लोगों को धार्मिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति मिले। मतलब जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो शोषण हो रहा है उन लोगों का, और जो समाज में उनके साथ शोषण हो रहा है, छुआछूत का भेदभाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 फुले established द सत्यशोधक समाज तो फ्री शूद्रास एंड दलित्स फ्रॉम रिलीजियस एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशंस। जो फुले जी है ना, वो क्या करते हैं? धार्मिक प्राखंड का विरोध करते हैं, क्रिटिकस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, मतलब वो बोलते हैं कि जो धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है, जो मूर्ति पूजा चल रही है, और जो सामने व्यक्ति पर है आप उसको लात मारते दुत्कारते हो और उस मूर्ति की पूजा करते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो उन सारी चीज़ों का भी खंडन करते हैं। फुले ने क्या कहा? वो पुरोहितवाद, जो पंडित जो है अपने आप को सर्वस्व समझते हैं, जो मूर्ति पूजा होती है और जो धर्म के नाम पे लोगों का शोषण हो रहा है, इन सारी चीज़ों का विरोध किया, अपोज किया। वे मानते थे कि जो धर्म है उसका उपयोग शोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। फुले अपोज्ड priestcraft, idol worship, and religious exploitations. He believed religion should not be viewed as a tool of oppressions. ठीक है, तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो ज्योतिबा जी है, उनको सामाजिक और राजनीतिक चिंतन जो भी है भारत समाज में, क्या मेन मोटिव था? समानता मतलब इक्वालिटी, जस्टिस मतलब न्याय, और एजुकेशन इन सोसाइटी मतलब शिक्षा की नींव रखना था। ये तीन चीज़ें जो है वो चाहते थे कि समाज में समानता हो, जातिवाद खत्म हो, सबको राइट्स मिले, सबके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, और सबको एजुकेशन का राइट मिले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको मिले। और आज भी जो है वह दलित और महिला मुक्ति आंदोलनों के लिए प्रेरणा का कारण बनते हैं। मतलब जब भी दलित या महिलाओं के लिए आंदोलन होते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो फुले जी का ही दिया जाता है। ठीक है,
Jyotiba Phule, as social and political thought, laid the foundation of equality, justice, and education in Indian society. His work continues to inspire Dalit and women's liberation movement today. तो आज भी हम देखते हैं कि कैसे लोग उनका नाम लेके लोगों जो भी शोषणकारी नीतियाँ हो रही है उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने पॉइंट्स और व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, एंड द मेन थिंग इज़ टेको, ये जो बुक है ना MPSC 004, इसके ना 4 यूनिट्स है, ठीक है। तो मैंने ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा जी, लोहिया जी, महात्मा गांधी, विवेकानंद एंड राजा राम मोहन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मतलब 2 से 3 यूनिट और बचे हैं, उनको जो है मैं अगली वीडियोस में कवर कर लूँगी। बाकी इसके और भी पार्ट्स है, 4, 5, 6 पार्ट है। आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं उसके लिंक कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। बाकी थैंक यू सो मच।